Hello and welcome my dear students in Bright Future Academy. Today we are going to start exercise 3.1 question number 4 of class 8th. In question number 4 it is given examine the table. Each figure is divided into triangles and the sum of the angle is deduced from that. Figure is given to you. First three sides. देखिए इसमें आपकी थ्री साइड्स हैं. एक ये हो गई 2 और 3. तो थ्री साइड्स का आपका एक फिगर दिया हुआ है. इसमें आप देखिए 1 2 3 एंड 4 साइड्स का दूसरा फिगर दिया है. और थर्ड फिगर जो है आपका 1 2 3 4 5 और नीचे हमने साइड्स की जगह पे 5 लिखा हुआ है. इसमें देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 एंड 6. अब हम ये अलग अलग साइड्स के फिगर क्यों बनाए हुए हैं यहाँ पे? इस फिगर से हमको एक सिंपल चीज़, एक कॉमन चीज़ हमारी निकलेगी और हमारा एक फॉर्मूला, वो एक फॉर्मूले का एक रूप ले लेगा. तो इसके बाद हम देखते हैं साइड्स जो आपकी गिवन है. अब आपकी थ्री साइड्स का जब आपका फिगर था तो हमने जब 3 - 2 करा तो आपका इंटू 180 डिग्री करा तो 180 डिग्री आपका आंसर आ गया. और आपको पता है ट्रायंगल्स के एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है. ये तो आपको पता ही होगा. अब हमको थ्री एंगल्स का सम को तो हमने याद किया हुआ है. बट अगर हमारे पास आ गई 4 साइड्स या 5 साइड्स या 10 साइड या 20 साइड्स तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें आपका एक आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन में. सेकेंड जो पार्ट है आपका 4 साइड्स का फिगर. अब यहाँ पे हमने क्या करा? 4 - 2 इंटू 180 डिग्री. यहाँ पे आपके थ्री साइड्स थी तो हमने 3 - 2 इंटू 180 डिग्री करा. 4 साइड्स में आपने करा 4 - 2 इंटू 180 डिग्री. 5 साइड्स में 5 - 2 इंटू 180 डिग्री. और 6 साइड में 6 - 2 इंटू 180 डिग्री. तो इस टाइप से हमारा 4 इंटू 180 डिग्री, जब 6 - 2 आपका हुआ तो 4 इंटू 180 डिग्री हो गया. ये 3 इंटू 180 डिग्री हो गया, ये 2 इंटू 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया आपका. तो इससे आपका एक सिंपल सा इसमें एक प्रोसेस फॉलो हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो उसकी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसको जब 2 से माइनस कर रहे हैं और रिजल्ट जो आपका मिल रहा है उसको 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको उनकी इंटीरियर एंगल्स का सम मिल जा रहा है. तो इसी के थ्रू हमारा एक फॉर्मूला बन गया, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन. तो पॉलीगन मैंने आपको बहुत बार रिपीट कर दिया है, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है पॉलीगन जो एक लाइन सेगमेंट से बना होता है. तो इसका फॉर्मूला है n - 2 इंटू 180 डिग्री. यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स आपको गिवन है. यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स हैं. तो मीन्स अगर आपकी 10 साइड्स हैं तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 10 - 2 इंटू 180 डिग्री. अगर आपकी 20 साइड्स हैं तो उसके इंटीरियर एंगल का सम होगा 20 - 2 इंटू 180 डिग्री. तो इस टाइप से आपका क्या हो गया, आपके डिफरेंट पॉलीगन चाहे कितनी भी उसकी साइड्स हैं तो हम डायरेक्टली उसका इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट. ये क्वेश्चन आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. स्टूडेंट्स हम ये 4 और 5 टू क्वेश्चन करेंगे उसमें. और सिंपल ही एक चीज़ जो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी है, यही चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में अप्लाई होगी. अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका फॉर्मूला है आपका एक क्लोज्ड फिगर जो आपका पॉलीगन होता है, उसको आपको इंटीरियर एंगल का सम अगर निकालना है तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, एक कॉमन फॉर्मूला होता है n - 2 इंटू 180 डिग्री. n आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स होती है. आपके पॉलीगन की जितनी साइड्स हैं उसको आप 2 से माइनस करेंगे और उसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन. Now come to questions. What can you say about the angle sum of the convex polygon with the number of sides? अब आपकी convex polygon में number of sides दी हुई है तो सिंपल आपका वही फॉर्मूला यूज होगा जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे. The sum of the interior angle of a polygon is equals to n - 2 इंटू 180 डिग्री. तो आपकी पहली साइड आपको गिवन है 7. तो 7 के हिसाब से हमने यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख दी? 7 रख दी. तो 7 - 2 इंटू 180 डिग्री. 7 में से 2 माइनस किया हमने तो 5 आया आपका. 5 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 900 डिग्री इज योर आंसर. of question number 1.
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 8 साइड्स आर गिवन. द अब क्या होगा, आपको इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला आपको पता है. आपके पास जब एक फॉर्मूला है तो आप उसके थ्रू इंटीरियर एंगल्स के सम आराम से निकाल सकते हैं. तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर बी में आ जाइए. इसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स दी हैं 8. तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. ये आपका एन की वैल्यू यहाँ पे हमने 8 रख दी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें साइड्स कितनी दी है 8. 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. 6 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 1080 इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी. अब इसके बाद सी में आपको 10 साइड्स दी हैं. तो क्या करना है, यहाँ पे आपकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, आपको सिर्फ एन की वैल्यू यहाँ पे 10 रख देनी है. तो सोल्यूशन देखिए, नंबर ऑफ द इंटीरियर एंगल n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. सिंपल जनरल फॉर्मूला है आपका ये. इसके बाद आप देखिए 10 की यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई आपकी यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 10. तो ये 10 की आपने रखी n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री और ये आपका हो गया 10 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 1800 इज जो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी. अब आपको क्या करा, एक जनरल सा n दे दिया. तो n क्या है, n तो आपको पता है ये नंबर ऑफ साइड्स है और यहाँ पे भी n दिया हुआ है. तो क्या करना है, आपने सिर्फ n की जगह पर n रख देना है, आपको कुछ नहीं करना है. तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री हो गया. तो n की जगह पर n ही, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हमको कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं दिए, यहाँ पे वेरिएबल्स दिए. तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री आपका क्वेश्चन नंबर डी का आंसर आ गया. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बार बार हम रिपीटिंग सो मेनी टाइम्स द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन. और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. वेरी सिंपल, वेरी इजी. n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. यहाँ पे n क्या है, आपकी नंबर ऑफ साइड्स हैं. तो आपको कितने भी, चाहे आपके 100 साइड्स का पॉलीगन है कोई या 200 साइड्स का पॉलीगन है आपका, तो आपने अपने माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है. सिर्फ n की वैल्यू आपने वहाँ पे पुट कर देनी है और आपने आंसर निकाल देना है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 का. तो इसमें देखिए आप, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है. रेगुलर आपके वर्ड से मीनिंग क्या होता है, जो काम आप डेली कर रहे हैं तो उसको रेगुलर कहते हैं ना बेटा. कोई भी आपसे कभी भी कहा जाता है कि कोई काम आपको अगर अपने डेली टू वर्क में लाना है तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा, वो जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा. तो रेगुलर मीन्स होता है जो काम आप डेली कर रहे हैं. डेली मीन्स सेम वर्क. यहाँ पे रेगुलर का मीनिंग है सेम. तो देखिए डेफिनेशन देखिए आप, पॉलीगन विच हैव ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन. इक्वल, सेम, रेगुलर. तो ये चीज आपका इसका आंसर हो गया. अ पॉलीगन विच हैव ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन. स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. अब आप ये हमने डिस्कस पहले ही एक चार्ट के फॉर्म में आपको डिस्कस करवा दिया था. 3 साइड्स का कोई भी फिगर आपको नाम बताइए. ये तो आप छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 3rd से, क्लास 1st 2nd से आई थिंक. अब तो LKG के UKG के स्टूडेंट्स को भी फिगर्स की नॉलेज करवा देते हैं. तो ये वेरी वेरी सिंपल है. आपका 3 साइड्स का फिगर आपका होता है ट्राइंगल. 3 साइड्स का फिगर कैसे बनेगा आपका, 1 2 एंड 3. 3 साइड्स का फिगर आपका बन गया. अब आ जाइए क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल हमारा कुछ फिगर ऐसा होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं. सिर्फ 4 साइड से मीनिंग है आपका यहाँ पे. ये 4 साइड्स का जो आपका फिगर है वो क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे आप किसकी साइड काउंट कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4. अब 4 साइड्स का फिगर अगर हम इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, तो क्वाड्रिलेटरल में आपका स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है, आपका पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होता है. और बहुत सारे फिगर्स आपके 4 साइड्स के होते हैं. वो आगे हम रोम्बस होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन में. अभी आप ये समझ लीजिए कि 4 साइड्स का जो फिगर होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. अब नाउ कम टू हेक्सागन. अब क्या है आपका जो 6 साइड का जो फिगर होता है, आप एक बार मैं पूरा रिपीट कर रही हूँ आपको. 3 साइड्स के फिगर को बोलते हैं ट्राइंगल, 4 साइड के फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड के फिगर को बोलते हैं पेंटागन, 6 साइड के फिगर को बोलते हैं हेक्सागन, 7 साइड के फिगर को बोलते हैं हेप्टागन, 8 साइड के फिगर को बोलते हैं ऑक्टागन, 9 साइड के फिगर को बोलते हैं नॉनेगन,
और 10 साइड्स के फिगर को बोलते हैं डेकागन। तो आपका ये यहाँ पे हेक्सागन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसके 6 साइड्स का जो फिगर हो गया वो आपका हो गया हेक्सागन। तो हेक्सागन कैसे बनेगा, जिससे आपको ड्रॉ करके बता दूंगी, इससे आपके माइंड में एक पिक्चर के फॉर्म में अच्छे से क्लिक हो जाता है। तो कर लेते हैं यहाँ पे ड्रॉइंग। तो ये आपकी 2 साइड्स का फिगर हो गया। Students, it is not that much good drawing, so you can understand this is one side, 2 side and 3 side, 4 side and 5 side and 6 side। तो 6 साइड का आपका जो फिगर हो गया वो आपका हो गया हेक्सागन। So students, we have completed question number 4 and question number 5 here. In next video we'll start with question number 6 of exercise 3.1. Students, I have taken something new for you all. PPT फॉर्म में आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूँ, और इससे आगे अगर और इम्प्रूवमेंट करती रहूँगी, जिससे आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाए वीडियो देखने में। और कीप सपोर्टिंग, कीप liking my video, keep watching my video, and प्लीज़ 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 सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, और वीडियोस देखिए, बहुत सारी इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है। और जितना ज़्यादा कमेंट्स में आप कुछ और कॉम्प्लिकेटेड आपको कोई चीज़ लगती है, कोई टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप मुझसे शेयर कीजिए। डेफिनेटली आपको एक बहुत इजी मेथड मिलेगा उसको सॉल्व करने का। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।